यस, जेईई एडवांस लेवल फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया है, आप जो भी इंटरेस्टेड हैं इस क्वेश्चन में, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, उसको पॉज करके क्वेश्चन पढ़ने पहले तो बहुत अच्छा रहता है। हमें पता रहता है क्या है, वीडियो में आप पूरी तरह से जागरूक भी रहेंगे। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ भी रहा हूं। पहले यही कहूंगा कि आप खुद उस क्वेश्चन को पढ़ लें पहले अपने हिसाब से, क्योंकि अपना हिसाब तो अपना हिसाब ही होता है। ए हीट कंडक्टिंग पिस्टन, जिसमें हीट आर पार जा सकती है, कैन फ्रीली मूव इनसाइड ए क्लोज थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर विद एन आइडियल गैस इंसुलेटिंग फ्रॉम हीट। थर्मल यानी कि इस सिलेंडर से बाहर हीट नहीं जाएगी और ना ही बाहर से अंदर आ पाएगी। जो कुछ भी होगा एडिबेटिक प्रोसेस होगा और इसके भीतर इस पिस्टन को मूव कराया जा सकता है फ्रीली, नो एनी फ्रिक्शन। इन इक्विलिब्रियम द पिस्टन डिवाइड्स द सिलेंडर इंटू टू इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल बीचों बीच है, आइडियल गैस भरी हुई है, आधा आधा बांट दिया गया है, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें हैं उतने ही इसमें भी होंगे, इक्वली डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस डिवाइड्स द सिलेंडर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। द गैस टेम्परेचर बीइंग इक्वल टू टी नॉट, इस समय टेम्परेचर टी नॉट या टी जीरो भी कहते हैं, कहने से कोई दिक्कत नहीं, टी नॉट। द पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस्ड। फाइंड द गैस टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ द रेशियो ईटा of the volume of the greater and smaller section. The adiabatic exponent of the gas is equal to gamma, वही Cp और Cv का रेशियो, molar specific heat at constant pressure and at constant volume, Cp upon Cv is gamma, जो होता है यूजुअली। टेम्परेचर कैसे कैसे इसका चेंज होगा, इसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है। किसके टर्म्स में? मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम के रेशियो, जो ईटा कह रहा है, के टर्म्स में। ऐसा क्वेश्चन ये है जो पूरी तरह से मैं यहां पे आपको बता चुका हूं। चलिए अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए, जब इसको इधर, इसमें प्रेशर दोनों पर बराबर है, पर जब हम इसको इधर ले जा लेंगे, यहां मान लीजिए हमने इसको x डिस्टेंस मूव कर, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इसका, ठीक है। तो सपोज ये वॉल्यूम v है, वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। तो ये सारा इधर का वॉल्यूम हो जाएगा, पहले इक्वल था तो v नॉट मान लीजिए, और अब इधर का वॉल्यूम हो गया v नॉट, तो हाई था, प्लस v प्लस हो गया, प्लस, और जाहिर है ये v नॉट में से v कम हो गया, v नॉट माइनस, टोटल करोगे तो वही v नॉट, 2v नॉट ही आ जाएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम v नॉट प्लस v नॉट 2v नॉट, तो जितना यहां वॉल्यूम बढ़ जाएगा उतना वहां कम हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम का रेशियो से रखा है ईटा, उस ईटा के टर्म्स में इसका टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज होगा, ये एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो अब आप यहां देखिए कि इस समय इधर का प्रेशर ज्यादा हो चुका होगा, तो मान लीजिए यहां का प्रेशर, यहां का, मान लीजिए इधर का P1 है, लार्जर वाले को पहले के चल रहा है,
और इसका P2 प्रेस, P1 P2 और एरिया और क्रॉस सेक्शन ए एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए इसको अगर मैं इसमें जरा सा चलाऊं आगे dx, x चला चुके हैं, उसको फर्दर dx वेरी स्मॉल डिस्टेंस चलाऊं तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये देखते हैं। dw देखिए P2 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स इधर से लग रहा होगा और P1 इधर से लग रहा होगा, तो उधर से स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, वहां का प्रेशर ज्यादा हो चुका है। तो P2 माइनस P1 ए कॉम्बिनेशन, P2 है इधर से फोर्स लग रहा है, P1 है इधर से, ये नेट फोर्स लग रहा है। ये नेट फोर्स जो इधर लग रहा है उतना ही हमें लगाना पड़ेगा इधर से, क्योंकि कह रहा है स्लोली डिस्प्लेस। स्लोली का मतलब समझ आएगी कांस्टेंट स्पीड से, यानी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जितना हाई प्रेशर के कारण इधर फोर्स लग रहा है उतना ही हमें लगाना पड़ेगा अगर स्लोली मूव कराना। ये फोर्स हमने लगाया इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जरा सा चलाने इतना वर्क हमें करना पड़ रहा है। अगर आप ए इंटू डी एक्स की बात करें, ए इंटू डी एक्स, तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ डीवी। और एक बात प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए आप ये काम कर लीजिए कि पीवी इक्वल टू आरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी फॉर्मूले से इसकी बात करता हूं मैं, तो P1 और वॉल्यूम है V0 माइनस V प्लस इक्वल टू एन आर और टेम्परेचर मान लीजिए TO। तो चूंकि आज जो थर्मल है तो हीट आती आती रहेगी और टेम्परेचर मेंटेन रहेगी, यानी इसका टेम्परेचर भी T ही हो। तो PV इक्वल टू nRT एंड ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन ही है, नंबर ऑफ मोल्स आर और टेम्परेचर वही है, तो इसका प्रेशर है P2 परंतु वॉल्यूम हो जाएगा V0 माइनस V। इससे हम P और P2 वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। P2 की वैल्यू nRT अपॉन दिस, nRT अपॉन V0 माइनस V, ये P2 वैल्यू आ गई। और P1 किससे निकल जाएगी, nRT अपॉन V0 प्लस V। इट्स ओके। और इट इज A इंटू डी एक्स, स्मॉल चेंजिंग इन वॉल्यूम। डन। nRT टेक एज कॉमन, 1 अपॉन दिस बचेगा, तो ऐसे में आ जाएगा दिस इंटू दिस, यानी कि V0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, एंड या तो 1 बचा ऊपर, तो V0 प्लस V माइनस V0 प्लस V एंड D। nRT V0 कैंसिल, V प्लस V 2V अपॉन V0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर D। ये वर्क डन जरा सा चलाने में हमें करना हमने किया, सिस्टम पर हमने, एक्सटर्नल एजेंसी ने इतना वर्क किया जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट बाहर नहीं निकलेगी और इस कारण से जो अंदर ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो इसमें इसका टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज जाएगा जब बाहर से वर्क करेंगे तो। और अब यही वर्क, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम से दोनों सेक्शन को मिला के कोई एनर्जी, कोई हीट ना तो बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, तो ये वर्क एडिबेटिक वर्क हुआ। ये हम
एडिबैटिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। पहले निकालना वही है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू एडिबैटिक प्रोसेस, ये जो वर्क डन होता है और फॉर्मूला होता है एनआरटी। एन की जगह पूरा सिस्टम है, पूरे एन और एन 2n वॉल्यूम है, 2n आर, और फॉर्मूला होता था इनिशियल माइनस फाइनल और अपॉन गामा माइनस 1। ओके, और ये होता था वर्क डन बाय गैस। अब हम वर्क डन ऑन गैस कर रहे हैं, तो माइनस लगा देंगे। साथ में इसकी दर देखिए, -2nr अपॉन गामा माइनस 100। इसके बारे में देखिए जरा। इस समय टेम्परेचर था T इनिशियल, बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया, T प्लस जितना बढ़ गया ना। जब वर्क डन ऑन गैस तो टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि वो एनर्जी बाहर नहीं जा पा रही, अंदर की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो 2nr अपॉन गामा माइनस 1, T माइनस टी कैंसिल एंड माइनस dt, और एक माइनस किया तो प्लस का dt। ओके, तो एक्चुअली आप क्या देखना है, ये एडिबैटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए वर्क, और इंडिविजुअल हम ही निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को ये एक्चुअली सेम है। Thus, nRT 2V dV, nRT 2V dV upon V0 square minus V square dV is equal to this 2nR dt upon gamma minus 1. ओके, एन आर कैंसिल, और आपका ये dt के नीचे t भी लाइए, क्योंकि t का रिलेशन में वॉल्यूम से चाहिए, वॉल्यूम के रेशियो से। तो इसके बाद आ जाएगा dt अपॉन t इज इक्वल टू, dt के अपॉन में t आ गया, बाकी सब इधर रहना चाहिए। तो आई ये गामा माइनस 1 इधर आ गया, ठीक है। 2 मत काटिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 भी आएगा, मैं बता दूं अभी क्या है, अभी कुछ काट फाट मत कीजिए। ये जो dt अपॉन टी आई, इस 2 इसके साथ ही रहने दीजिए। 2 dt अपॉन टी, इधर ही बात करते हैं, गामा माइनस इधर आएगा, टी यहां चला गया था, 2v dv, 2v dv, 2v dv, टी हट यहां से इधर आ गया। अपॉन की बात करें, v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव, इसका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, -2v आएगा, ऊपर माइनस बना देंगे अभी थोड़ी देर में। इस कारण 2v को हमने छड़ा नहीं है, 2 इंटीग्रेट dt बाई टी, लिमिट अभी सोचेंगे, इंटीग्रेट माइनस बाहर लगा दो और एक अंदर भी डाल देना, गामा माइनस 1 माइनस 2v डी, माइनस प्लस बन जाएगा, और अपॉन v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। देखिए इनिशियली टेम्परेचर था T0, तो उस वक्त ये जो V चल रहा है ये चेंज इन वॉल्यूम है, जो कि बिल्कुल जीरो था, कोई चेंज इन वॉल्यूम डेवलप नहीं हुआ था। और जब ये V हो गया चेंज इन वॉल्यूम, जो कि उसने रेशियो के हिसाब से बाद में मेंटेन करेंगे,
मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम का जो रेशियो है इसको अभी ले लेंगे तो बहुत दिमाग खराब कर देगा क्वेश्चन। ये जेई एडवांस लेवल का है, इसे उसको लास्ट में लेना, पहले मेन काम निपटा लो, इंटीग्रेशन वाला पार्ट हटा लो पहले। तो जब इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। फिर वो वॉल्यूम कितना बढ़ गया ये फिर रेशियो के हिसाब से हम मेंटेन करेंगे बाद। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। चलिए, ये हमारा अंतिम पड़ाव होना चाहिए। 2 कंटिन्यू 2, एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, ठीक चल रहा, सब सही चल रहा भगवान दया से। और जी आपकी वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं हो रही, ठीक है। 2 और 1 क्वांटिटी का हो जाएगा नेचुरल लॉग टी और लिमिट हो जाएगी T0 टू T। इधर ही बात करते हैं, माइनस गामा माइनस 1 कांस्टेंट है और इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर इंटीग्रेशन में जब न्यूमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव हो तो आंसर सीधा आता है लॉग डिनोमिनेटर, नेचुरल लॉग और V0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर सीधा आ जाएगा, और 0 टू V, 0 टू V। ओके, चलिए 2 और log t माइनस log T0 तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग T अपॉन T0 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1। पहले v की जगह v रखना है तो सेम आ जाएगा, माइनस फिर 0 रखोगे तो log V0 स्क्वायर आएगा, log V0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर माइनस log V0 स्क्वायर, तो log दिस अपॉन दिस है, नेचुरल लॉग दिस V0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V0 स्क्वायर। Twice of natural log T upon T0 is equal to नेचुरल लॉग, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं V0 स्क्वायर ऊपर आ जाए और V0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर नीचे आ जाए तो माइनस का प्लस बन गया, ठीक है। अब रही बात उसकी, वो पावर में आ जाएगा, गामा माइनस रेशो करने से वो प्लस बन गया और उसके बाद ये पावर में चली। अब आप नेचुरल लॉग को ये क्या करोगे, एक काम करो, एक स्टेप और कर लो, नेचुरल क्यू स्क्वायर भी इसको हमें फिर नोट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा तो ये रहेगा कि इसको हटा लो यहां से, T अपॉन T0 और 2 1.2 में आ जाएगा, 2 से डिवाइड दोगे तो 1.2 पावर आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग V0 स्क्वायर अपॉन V0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर और गामा माइनस 1 अपॉन 2 पहले यहां पे आ गया अपॉन में और फिर इसकी पावर में चला गया। ओके, अब नेचुरल लॉग आप हटा सकते हो, यह आ गया T अपॉन T0 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन V0 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर होल रेज पावर गामा माइनस 1 अपॉन 2। तो T भी आ जाएगा, T0 उधर पहुंच जाएगा, वो तो पहुंच जाएगा, V0 भी उसने, V0 भी हमें पता नहीं, हमने माना हुआ है। अब ये चीज हमें इस पर्पज से चेंज करनी है कि ये T हमें उस वक्त का चाहिए जब मैक्सिमम वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम का रेशियो ईटा हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट में साथ में हमारे कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहा होगा, नहीं तो दोनों ना बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, तो शायद कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहा है हमारी ना। ये अलग से लिए शॉप से नाउ, since
मैक्सिमम वॉल्यूम V नॉट प्लस V, मिनिमम वॉल्यूम V नॉट माइनस, इसका रेशियो ईटा, वो कह रहा है हमें इस पर्पज से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? CFD रूल लगा दो, V नॉट प्लस V प्लस V नॉट माइनस V, और V नॉट प्लस V माइनस V नॉट प्लस ईटा प्लस 1 अपॉन ईटा माइनस 1। यहां V कैंसिल और यहां V नॉट कैंसिल। 2V नॉट अपॉन 2V इज ईटा प्लस 1 अपॉन ईटा माइनस 1, दिस कैंसिल। अब हमें क्या करना चाहिए? V नॉट स्क्वायर, अगर इसका डिवाइड हम दोनों में दे दें तो ये तो 1 हो जाएगा और V अपॉन V नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि V अपॉन V नॉट की वैल्यू पलट दो, ईटा माइनस 1 अपॉन ईटा प्लस 1, ये कर दीजिए। और उसके बाद मेरे ख्याल से एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप तो देख लोगे, वीडियो बन गई, कोई दिक्कत नहीं, और मुझे यहां पे आना भी नहीं जाता। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का भी है, तो थोड़ा सा Therefore, मेन क्वेश्चन आइए, T अपॉन T नॉट इज इक्वल टू गामा माइनस 1/2, पावर को बाहर का बाहर आना, और इसको V नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में। ऊपर 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा V अपॉन V नॉट का होल स्क्वायर। 1 अपॉन 1 माइनस पावर है गामा माइनस 1/2, V अपॉन V नॉट, ईटा माइनस 1 अपॉन ईटा प्लस 1 होल स्क्वायर। कंटिन्यू, गामा माइनस 1/2 को ना छेड़ा, और इसका एलसीएम एन, ईटा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, एलसीएम ऊपर पहुंचा दो, ईटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे ईटा प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, ईटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस ईटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो t की वैल्यू आ गया, टी नॉट इंटू में आ जाएगा, ये टी अपॉन टी नॉट है, तो टी नॉट इंटू में आ गया, ईटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन ईटा स्क्वायर प्लस 1 तो कर देंगे, और मिडिल टर्म आएगा 2n, और इसका माइनस माइनस प्लस 2n, तो 4 ईटा बोलो, n बोलो, कोई बात। ओपन करोगे होल स्क्वायर तो 2 और 2 4 टर्म कर जाएंगे, मिडिल टर्म 2n और माइनस 2n, माइनस 2n, माइनस माइनस 2n, 2n, 4 n या ईटा कुछ भी कर दो, ठीक है, और पावर गामा माइनस 1। तो ये है उस गैस का टेम्परेचर ईटा के रूप में जो चाह रहा है। इट शुड बी आंसर। ओके।